हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम का न्यूमेरिकल असेसमेंट ईयर 2020 और 21 के अकॉर्डिंग। इसमें हम सिर्फ एक न्यूमेरिकल ही करेंगे जिसमें सारी की सारी कैलकुलेशन होगी, जिसमें हमें पहले नॉन एग्रीकल्चर इनकम फाइंड आउट करनी है, फिर उसके बाद हमने एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड सारी की सारी कैलकुलेशन करके टैक्स लायबिलिटी निकालनी है किसी पर्सन की, जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टर एक्स दे रखा है। From the following given below, calculate the tax liability of Mr. X for the assessment year 2020 to 21. Salary given है, computed है 6,70,000 की। House property computed है, let out house A का 40,000 और सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में लॉस का हमारे पास -25,000, यानी कि टोटल हाउस प्रॉपर्टी से हमारे पास जो इनकम आ रखी है वो सिर्फ 15,000 है पॉजिटिव। नेक्स्ट हमारे पास कैपिटल गेन दे रखा है। कैपिटल गेन हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है लैंड से रिलेटेड 30,000 और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है STT यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 20,000। नेट एग्रीकल्चर इनकम दे रखी है हमारे पास 3 लाख रुपीज की। ही डिपॉजिटेड रुपीज 1,60,000 इन अप्रूव्ड सेविंग स्कीम्स विद क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 80C। तो मैं यहाँ पे ये चीज बता दूं आपको कि ये जो हमारे पास लास्ट में डिपॉजिट कर रखा है रुपीज 1,60,000 इन अप्रूव्ड सेविंग स्कीम, तो इसमें रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट होता है 1,50,000 का, यानी हमें डिडक्शन जो मिलेगी अंडर सेक्शन 80C के अंडर वो सिर्फ 1,50,000 की मिलेगी, ना कि 160 की। तो न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने यहाँ पे मेंशन करना है, सबसे पहले मेंशन करेंगे अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन में कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन ऑफ टैक्स टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स असेसमेंट ईयर 2020-21 के अकॉर्डिंग। जैसा हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है वो सारा का सारा हम कॉपी कर लेंगे, जैसे सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, ये सारा का सारा हम प्लस कर लेंगे। तो सैलरी हमारे पास 670 आ गई। हाउस प्रॉपर्टी जैसे गिवन था क्वेश्चन में, लेट आउट हाउस से 40,000 रुपीज है और सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस से हमारे पास लॉस दे रखा था 25,000 का, यानी हमारे पास 15,000 वो अमाउंट आ गया, यानी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमारे पास आ रखी है 15,000 रुपीज। नेक्स्ट हमारे पास कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का हमारे पास वही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दे रखा था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारे पास 30,000 का, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन STT का 20,000 दे रखा। जब हम टैक्स लायबिलिटी की बात करेंगे तो इन पे अलग रेट से टैक्स लगेगा, फिर उसके बाद हम एग्रीकल्चर जो इंटीग्रेट वाले पार्ट थे उसके अकॉर्डिंग उन पे अदर पे टैक्स लगाएंगे। तो ये हमारे पास सारा का सारा हो गया। तो इसके बाद हमारे पास ये जो सैलरी आएगी वो ग्रॉस टोटल इनकम हो जाएगी। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन सबको मिला के हमारे पास ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी 7,35,000 रुपीज की। फिर जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, ये जो 1,50,000 की जो डिडक्शन मिलनी है, तो हमने लिखना वैसे ही है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। अमाउंट डिपॉजिटेड इन अप्रूव्ड सेविंग स्कीम में हमारे पास 1,60,000 का था। क्वालिफाइड अमाउंट हमारे पास 160 का ही था, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट जो रहता है वो 1,50,000 का रहता है, तो हमें जो डिडक्शन मिलेगी वो सिर्फ 1,50,000 की मिलेगी। आप इसको यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिख सकते हो ताकि आपको मेंशन हो जाए कि ये जो चीज है हमारे पास वो नेगेटिव है, हमने यहाँ से लेस करना है, ये डिडक्शन है, तो इसको यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हो आप। उसके बाद आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना, वो आता है हमारे पास 5,85,000, उसको हम क्लोज कर देंगे। ये हमारे पास नॉन एग्रीकल्चर इनकम आ गई, यानी टोटल इनकम, इट मीन्स नॉन एग्रीकल्चर इनकम। फिर नेक्स्ट में हमने कैलकुलेशन करनी है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स की। तो आपको याद होगा इंटीग्रेट जब कराया था मैंने लास्ट वीडियो में इसी चैप्टर से रिलेटेड थ्योरी में कि कितने स्टेप फॉलो करने हैं, किस तरह से क्या क्या चीज रहेगी, तो सारे के सारे स्टेप यहाँ पे फॉलो करेंगे। अभी आपने लास्ट में 5,85,000 नॉन एग्रीकल्चर इनकम निकाली थी, तो आपको अगर स्टेप्स याद होंगे तो आप इजीली कर सकते हो, उसको नहीं कर सकते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है, वहां पे जाके आप इस वीडियो लास्ट वीडियो को देख सकते हो कि किस तरह से हमने वो स्टेप्स याद रखने हैं। तो फर्स्ट स्टेप था हमारे पास एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम को प्लस करना था, तो वो थी हमारे पास 5,85,000 प्लस 3 लाख विच इज इक्वल्स टू 8,85,000। उसके बाद हमने उस पर टैक्स कैलकुलेट करना था। तो टैक्स में मैंने बताया था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे अलग से टैक्स कैलकुलेट होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे अलग से टैक्स कैलकुलेट होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे अगर आपका STT दे रखा होता है तभी उस पर अलग से टैक्स कैलकुलेट करते हैं, अदरवाइज उसमें एडेड ही रहता है, वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम का ही पार्ट रहता है। तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो टैक्स रेट रहता है वो एट द रेट ऑफ 20% दे रखा है, और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का होता है वो 15% होता है अगर STT गिवन होगा तो। मैं आपको 2 बार रिपीट कर रहा हूँ, तीसरी बार फिर से रिपीट करके बता रहा हूँ कि STT गिवन होगा तभी हम उस पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे अदर से।
अदरवाइज हमारे पास वो टोटल में ऐड रहेगा, उसमें उसके अकॉर्डिंग हम स्लैब लगाएंगे। तो इसमें हमने 20% कैलकुलेट करा लॉन्ग टर्म पे 30%, 30,000 पे 20% वो 6,000 रुपये होता है हमारे पास, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20,000 पे 15% वो 3,000 रुपये। तो ये हमारे पास टैक्स लायबिलिटी हमारे पास सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे बचती है। लेकिन हमने तो क्या करना है, स्लैब रेट के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेशन करनी है। तो अब हम देखेंगे कि टोटल 8,85,000 में से कितने अमाउंट पे हमने टैक्स लगा दिया। कई बार बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ ये जो अमाउंट होता है हमारे पास टैक्स का 6 और 3 सिर्फ ये लेस कर देते हैं। हमने ऐसा नहीं करना, जितनी हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम थी वो वाला अमाउंट लेस करना है, क्योंकि उस पे हम टैक्स कैलकुलेट कर चुके हैं। तो हम सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हो कि 8,85,000 में से मैंने 30,000 और 20,000 ये दोनों प्लस करके इसमें से टोटल में से लेस कर दिए। तो रिमेनिंग अमाउंट बचता है हमारे पास 8,35,000 का। इसके अकॉर्डिंग हमने टैक्स कैलकुलेट करना है। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन में हमारे पास एज से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी थी। अगर ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी होती है तो आपने उसको इंडिविजुअल ही अज्यूम करना है, और इंडिविजुअल के स्लैब रेट है हमारे पास 2,50,000 तक उसे कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता। 2,50,000 से 5 लाख के बीच में उसे 5% के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना होता है, और 5 to 10 के बीच में उसे 20% टैक्स पे करना होता है, 10 के ऊपर उसे 30% टैक्स पे करना होता है। लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया था कि टैक्स की कैलकुलेशन किस तरह से होती है, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। तो आपने देखना 835 तक, पहला 2,50,000 तक तो हमें कोई टैक्स पे करना ही नहीं है। सेकंड 2.5 से लेके 5 लाख के बीच में हमने टैक्स पे करना है एट द रेट ऑफ 5% के अकॉर्डिंग, वो बनता है हमारे पास 12,500। उसके बाद रिमेनिंग 5 to 10 के बीच में, लेकिन ये सिर्फ 8,35,000 है, तो 5 लाख से कितना ज्यादा है, वो रिमेनिंग अमाउंट है सिर्फ 3,35,000, क्योंकि वो 5 लाख और 10 लाख के बीच का अमाउंट जो गिवन है, ये वाला जो अमाउंट है वो सिर्फ 3,35,000 ही एक्स्ट्रा है 5 to 10 के बीच का। तो 3,35,000 पे हमने 20% के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना है, वो होता है हमारे पास 67,000। इन दोनों का प्लस करके हमने यहाँ पे आउटर कॉलम में लिखना, यानी 12,500 और 67,000 वो बनता है हमारे पास 79,500। टोटल टैक्स जो होगा हमारे पास, यानी कि ये ऊपर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था, और ये जो स्लैब्स लगा के हमारे पास 88,500 हमारे पास अमाउंट बनता है टैक्स का। अब उसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप था कि हमने सिर्फ नेट एग्रीकल्चर इनकम और जो स्लैब था, जो नील वाला स्लैब होता है, वो ऐड करना है। तो हमारे पास यहाँ पे इंडिविजुअल में जो स्लैब रेट है वो 2,50,000 का है, जिसपे हमने कोई टैक्स पे ही नहीं करना। प्लस एग्रीकल्चर इनकम हमारे पास 3 लाख दे रखी थी, वो यहाँ पे भी मेंशन है, ये देखो ऊपर देख सकते हो आप क्वेश्चन में, एग्रीकल्चर इनकम 3 लाख रुपीज। तो हमने क्या करा, 3 लाख प्लस 2,50,000 करा, वो हमारे पास 5,50,000 आता है। और फिर हमने उस पर टैक्स कैलकुलेट करना है फोर्थ स्टेप में, कैलकुलेट टैक्स ऑन दिस टोटल 5,50,000। अब 5,50,000 में आपको पता है कि 2,50,000 तक तो हमारे पास स्लैब रेट नील रहता है कि उस पर कोई टैक्स लगता ही नहीं है। रिमेनिंग अमाउंट पर हमने स्लैब इसी तरह लगाना है कि 2.5 से लेके 5 लाख के बीच में एट द रेट 5% लगता है। तो कितना अमाउंट रहता है, क्योंकि 2.5 तक तो नहीं लिखा, 2 से लेके 5 तक हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 2.5 लाख ही रहता है, 2,50,000 ही रहता है। उस पर 5% बनता है हमारे पास 12,500 रुपीज, और 5 to 10 के बीच में 20% लगेगा, लेकिन वो सिर्फ कितना अमाउंट है, 5 लाख से ज्यादा सिर्फ 50,000 अमाउंट है। तो 50,000 पे हम 20% टैक्स लगाएंगे। तो 20% टैक्स लगा दिया हमने, 50 का 10%, 20% हो गया हमारे पास 10,000। इन दोनों का टोटल बनता है हमारे पास 22,500 रुपीज टैक्स, जो एग्रीकल्चर का था। अब आपको पता है कि एग्रीकल्चर इनकम पे तो टैक्स लगता ही नहीं है। फिफ्थ स्टेप में आपने करना है डिडक्ट कर देना ये जो सेकंड टैक्स था। सेकंड टैक्स से समझते हो कौन सा था हमारे पास, सेकंड स्टेप में जो टैक्स आया था आपके पास, यहाँ पे मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये वाला टैक्स जो था हमारे पास, ये वाला, इसमें से हमने क्या करना है, जो हमारे पास फोर्थ स्टेप था, सॉरी इसमें भी इंक्लूड कर देंगे ये वाला 88,000 जो था, क्योंकि उसमें हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी था। ये वाला सेकंड स्टेप का टैक्स था 88,500, और हमारे पास लास्ट जो फोर्थ स्टेप कैलकुलेट करा था हमने, उसका टैक्स था 22,500। तो एग्रीकल्चर पे टैक्स लगता ही नहीं है, इसलिए 22,500 हमने लेस कर देना, बिकॉज वो इसमें इंक्लूडेड था। तो हमारे पास जो बैलेंस टैक्स रहता है वो रहता है 88,500 माइनस 22,500, 66,000 का। ये वाला अमाउंट जो रहता है हमारे पास, वो रहता है हमारे पास बैलेंस टैक्स का।
अब इस पे हमने सरचार्जेस देखने हैं। सरचार्जेस आपको पता है कि 50 लाख के अबव लगते हैं, तो यहाँ पे इनकम ही 50 लाख से कम है तो हमने लगाने ही नहीं है। सेकंड हमारे पास एक और लगता है, हमारे पास एक अलग से डिडक्शन भी मिलती है बच्चे हमारे पास अंडर सेक्शन 87A के अकॉर्डिंग, कि अगर मेरे पास नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो है 5 लाख से कम होती है तो मुझे 12,500 तक की डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 87A के अकॉर्डिंग। या फिर हमारे पास जितना टैक्स रेट दे रखा होता है विच एवर इज लेस, दोनों में से। जैसे फॉर एग्जांपल आपके टोटल यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी ही 10,000 की बनती है और आपकी डिडक्शन जो है वो 12,500 की है, दोनों में से कम कौन सा है? 10,000। 10 का 10 लेस कर देंगे, हमारे पास नील आ जाएगा, कोई टैक्स लायबिलिटी बनेगी नहीं। लेकिन यहाँ पे 5 लाख से ज्यादा है, यहाँ पे देखो ऊपर स्टार्टिंग में यहाँ पे सर्कल कर देता हूँ मैं, यहाँ पे 5,85,000 आपका दे रखा है नॉन एग्रीकल्चर, ये 5 लाख से ज्यादा दे रखी है, तो हमने कोई भी 87A वाले डिडक्शन नहीं लगानी, सरचार्जेस लगाने नहीं है, क्योंकि 50 लाख से अब इसकी इनकम है ही नहीं। सरचार्जेस 50 लाख से ज्यादा ही लगते हैं, वो रेट मैंने आपको लास्ट क्लास में बता रखे थे कि कितना कितना रेट रहते हैं। तो उसके बाद हमने सिंपल कैलकुलेशन करनी है, उसमें ऐड कर देना हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। ये भी मैंने बताया था कि 4% किस तरह से, जो हमारे पास प्राइमरी एजुकेशन था, फिर उसके बाद हायर और सेकेंडरी एजुकेशन का था, और उसके बाद हेल्थ सेस भी हमारे पास ऐड कर रखा है, टोटल 4% कर रखा है। तो जो हमारे पास ये अमाउंट था 66,000, इसी पे कैलकुलेट करेंगे 4%। मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है 66,000 मल्टीप्लाई बाय 4%, वो आता है हमारे पास 2,640। तो वो हमारे पास टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी हमारे पास, इन दोनों को प्लस कर देंगे 68,640 रुपीज। मान लो कि ये अमाउंट मेरे पास 42 होता, 43 होता या 45 होता, तो नियर अबाउट उसे 10 करते हैं, राउंड ऑफ के अकॉर्डिंग वो सेक्शन रहती है हमारे पास 288B। जब टैक्स की हमने राउंड ऑफ करना तो 288B रहेगा, और इनकम का जब राउंड ऑफ करते हैं तो 288A रहता है। इसके एंड में कुछ हमने मेन नोट्स लिख दिए हैं कि इस क्वेश्चन में अगर ऐसा ना दे रखा होता तो हमें अलग से डिडक्शन, ये चीज आपको तब पता लगी जब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करोगे, जैसे सैलरी वाला चैप्टर करोगे तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग 40,000 रुपीज की अलग से। लेकिन हमने पहले से अज्यूम कर रखा था कि ये जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है उस पर हमने पहले ही अलाउड कर रखी है डिडक्शन। कंप्यूटेड सैलरी हैज बीन अराइव्ड एट आफ्टर अलाउइंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। और लास्ट में सरचार्जेस मैंने बता दिया था कि 50 लाख से ज्यादा नहीं है, इसलिए कोई सरचार्जेस यहाँ पे ऐड नहीं कर रखा है। यहाँ पे आप फुटनोट में ये चीजें शो कर सकते हो।